जैसे दुनिया सोती नहीं है वैसी रेसलिंग की दुनिया भी सोती नहीं है, और उस रेसलिंग की दुनिया में बहुत सारे एलिमेंट्स चल रहे हैं, बहुत सारे मैचेस चल रहे हैं, शोज चल रहे हैं, बहुत सारी कवरेज रहती है। और हम आपके सामने आ चुके हैं अपनी रेसल चर्चा पॉडकास्ट को लेकर। ये हमारा थर्ड एपिसोड है रेसल चर्चा का। और अगर आपको ये हमारा पॉडकास्ट, हमारी कोशिश पसंद आ रही है तो प्लीज कोशिश मतलब रुकिएगा हमारे साथ, पहली बात तो वीडियो देखिएगा, और हो सके तो सब्सक्राइब करिए हमको, द फनाटिक्स इंडिया पॉडकास्ट को। आज मैंने इंट्रो छोटा रखा क्योंकि आज हम लोग एकदम प्लान किए हैं, मैं और शुभम भाई, की अपन इस चीज को एक कम से कम अभी 1 घंटा के पहले समेटे, और हम लोग कम करने का प्रयास कर रहे हैं। वी हैव टेकन सम ऑफ द फीडबैक जो आया है पिछले 2 एपिसोड्स को लेकर। तो पहले तो मैं बता चलूं कि मैं हूं श्रीहर्ष, इस पॉडकास्ट का को होस्ट। साथ में मेरे एक और को होस्ट हैं जो कि उतने ही एप्टली इस पॉडकास्ट के प्रोडक्शन से जुड़े हुए हैं, एटलीस्ट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग स्टेज। क्योंकि बीइंग अ रेसलिंग फैन, इफ यू आर कवरिंग इट, यू कैन नेवर बी, आप ऐसे दूर नहीं रह सकते अनलेस अनटिल यू विल नॉट इवेंचुअली नो। शुभम भाई, हाउ आर यू शुभम भाई? ही गोज बाय द नेम, बाय द वे, नमस्ते रेसलिंग। आप इनको हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक देख लीजिएगा, ट्विटर पर फॉलो वगैरह करिए, बढ़िया कवरेज रहती है। शुभम भाई, हाउ आर यू एंड हाउ हैज बीन द वीक? ऑल गुड, ऑल गुड, ऑल गुड श्रेयस भाई। नमस्ते सभी को जो कोई भी सुन रहा है। और बाकी इट्स बीन अ वेरी बिजी वीक फॉर मी पर्सनली, क्योंकि बस काम वाम बहुत था। बट इन द रेसलिंग वर्ल्ड मुझे लगा थोड़ा सा स्लो वीक था। मतलब आपने डिस्क्रिप्शन, मतलब ओपनिंग में बिल्कुल सही कहा। ये रेसलिंग तो चलती रहती है, पूरे साल चलती है रेसलिंग। बट ये वीक थोड़ा सा स्लो, मतलब as we going to discuss also कि Raw was taped this week, तो उसका थोड़ा असर दिखा। थोड़ा मुझे लगा कि थोड़ा ओवरऑल थोड़ा स्लो, जो शो था वो थोड़ा स्लो था। वो बात तो एकदम डेफिनेट है, और उसके रीजन यही चल रहा है कि एक्चुअली देवर टूरिंग यूनाइटेड किंगडम। तो 2 भाग में ये टूर कर रहे हैं यूनाइटेड किंगडम का। अभी 13 से कुछ 16 तक किया है, फिर उसके बाद अभी नवंबर 2 से फिर ये, मतलब वो सेकंड शायद नवंबर को वो है आपका क्राउन ज्वेल है, इफ आई रिमेम्बर करेक्टली। यस। 2 नवंबर को है आईएसटी टाइम से। तो फिर उसके बाद वो सेकंड या थर्ड से लेकर वो 6 तक नवंबर में फिर टूर करेंगे। तो अ ओह। लॉट ऑफ पीपल आर सेइंग कि नवंबर 4 का एपिसोड भी कॉम्प्रोमाइज होने वाला है। हो सकता है ओह। कि वी माइट हैव, क्योंकि कुछ ना कुछ आ जाए। इन यू नेवर नो who's walking out as the crown jewel champion of WWE for the first time. But yeah, इसके पहले हमारे पास आज बहुत सारे टॉपिक है, अपन वेस्ट नहीं करते समय, अपन तुरंत टॉपिक पे आते हैं। हम हेडलाइन से बात करते हैं कि हमारे लिए बढ़िया बड़े टॉप टॉप टॉकिंग पॉइंट्स क्या थे। हम लोग रॉ को थोड़ा सा अभी बैक बर्नर में रखते हैं, जैसा खुद रेसलिंग डब्ल्यूडब्ल्यूई वालों ने ही बैक बर्नर में रख दिया था। हम लोग क्या बोलते हैं, स्मैकडाउन को फोर फ्रंट में लेके आते हैं, क्योंकि सबसे हॉटेस्ट स्टोरी लाइन फॉर द लास्ट 3 4 वॉट एवर ईयर्स इट इज बीन गोइंग ऑन ओवर देयर, मोस्टली वो स्मैकडाउन से ही शुरू हुई थी। तो जी हाँ, दैट इज द रोमन रेंस एंड द ब्लड लाइन्स, जो पूरा सागा बना हुआ है। इस वीक बहुत सारा एक्शन हुआ है। शुभम भाई, प्लीज डू द ऑनर्स, क्या थे एक्शन इस वीक? क्या रोमन ने एक्नॉलेज किया सोलो को? क्या रहा मतलब पूरा उसका जिस्ट? सबसे पहले मैं बोलूंगा कि इट दी एक्चुअली दी स्टोरी जो है वो स्टार्ट होती है रॉ से ही। क्योंकि रॉ में वी सॉ जिमी उसो कि वो आता है जे उसो को मनाने कि भाई गलती हो गई भाई। और छोटे भाई को भाई, मतलब ईगो ऐसा साइड में रख के आया है वो मनाने कि भाई आ जाओ। तो मतलब कि जिनका भी कोई भाई होगा वो समझ सकते हैं कि ये कितना मुश्किल काम है। बट जिमी ने बोला नहीं भाई, करना तो पड़ेगा, क्योंकि वी नीड हिम, जैसे उसने लास्ट स्मैकडाउन में कहा था। तो हमने देखा कि जे कम्स और वो कहता है कि जिमी को, जिमी आ जाओ। सॉरी, जिमी कम्स एंड जे को वो इनवाइट करता है कि कम जॉइन अस एंड वी नीड यू। मतलब ये सब दिखाया नहीं कि उसने बात की, बट हमें बस इतना दिखाया गया कि जे वाज लाइक कि आई डोंट वांट टू कम बैक, है ना, आई डोंट वांट टू टॉक एनी मोर। और वो चला जाता है। उसके बाद कट टू स्मैकडाउन। वी सी कि सोलो कम्स आउट एंड सोलो सेज कि मतलब बेसिकली दिस दैट एंड आई एम द ट्राइबल चीफ एंड ब्ला 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 ब्ला, ये सारी चीजें। एंड फिर जे का म्यूजिक हिट करता है एंड आई वुड से, मैंने ये ट्वीट भी किया, इट वाज अ थंडरिंग पॉप। मतलब कि जे उसो को
जे उसो हैज बीन अंडर द रेडार, मतलब कि एक तो वो बंदा जो है आप देखो कि हैज बीन इन द टॉप 3 फॉर द लास्ट 1.5 ईयर इन टर्म्स ऑफ हिज मर्च। पॉप मर्च, हाँ सब में, हाँ हाँ हाँ, मतलब पॉप में भी, पॉप इज तो फिर भी चलो एक इनडायरेक्ट आउटकम है, पर डायरेक्टली मतलब हाँ, लोग इतना उसका मर्च ले रहे हैं, तो हम्म, मर्चेंडाइज सेल्स में भी वो टॉप में है अलोंगसाइड कोडी एंड रोमन एंड अदर पीपल। तो एक हम्म, तो वो है, और दूसरा वो जो पॉप मिला उसको, जो उसकी एंट्रेंस थी, प्लस जो टाइटल है, टाइटल को एक बार शाउट आउट देना बहुत जरूरी है। ये या मे बी मैं थोड़ा उसको ओवर एक्सटेंड कर रहा हूँ, बट ये जो टाइटल है, ये मेरे हिसाब से आज तक का इंटर कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप जो है बेस्ट मुझे लगा, क्योंकि जो लास्ट टाइटल था उसमें, और जो 2006 के अराउंड जो जेफ हार्डी वाली टाइटल था जिसमें ब्लू रहता था, दोनों हाँ, को ऐसा ऐसा वो साथ में लेकर आए हैं, तो वो हाँ, मुझे बहुत बहुत प्यारा लगा। तो या सो दैट इज व्हाट हैपेंस बेसिकली। जे सोलो को इतना कहता है कि भाई तो समझ जाओ, एक्चुअली ये जो पूरा स्मैकडाउन का एपिसोड था ये वही था कि हाँ, सोलो को समझाना है। तो सोलो हाँ, में थोड़े से अच्छा सा ज्ञान भरने की कोशिश कर रही थी, पहले जे ने ट्राई किया, फिर विल कम टू रोमन ने भी ट्राई किया, हाँ, तो समझाया कि भाई ऐसा कर ले, तो लेकिन सोलो वाज वेरी गुड आई थिंक। यहाँ पे एक छोटी चीज मैं ऐड करूंगा, या कि सोलो ने भी थोड़ा आई थिंक फीडबैक अच्छे तरीके से लिया है, क्योंकि वो बहुत ही एक वो ब्लैंड कैरेक्टर कर रहा था कि आई एम द स्ट्रॉन्ग हाँ, मैन, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। एंड उससे क्या होता है हाँ, कई बार कि वो उस कैरेक्टर के साथ यू कैन ओनली गो दैट फार, कि अब आपको या कुछ बोलना नहीं है तो आप क्या ही कर लोगे, कितनी ही चीजें कर लोगे, मतलब आपको एक्सप्रेशन भी नहीं देना। आपके लिए कितने ही लोग आपके माइक मैन बनने का काम करेंगे। यू हैव टू स्पीक एट द एंड ऑफ द डे। हाँ वो होता है ना, एक कैरेक्टर, वन कैरेक्टर लूजेस इट्स ऑथेंटिसिटी अगर इफ ही इज नॉट एबल टू कम्युनिकेट। वी हैव सीन मैनेजर लोग यूज होते हैं, बहुत टाइम तक मैनेजर यूज होते हैं और अच्छा यूज भी करते हैं। आई एम नॉट सेइंग मैनेजर्स का यूज खराब है। वी हैव सीन हाउ गुड पॉल हेमन एंड ब्रॉक लेसनर का ये जो पूरा एक टाइम बना था इन लोगों का, एडवोकेट और वो वाला जो पूरा जो एलिमेंट था। बट जब जब ब्रॉक ने बात करना शुरू किया तो वो कैरेक्टर, मतलब वी सॉ डिफरेंट सॉर्ट ऑफ साइड थोड़ा सा ऑफ ब्रॉक यस लेसनर, दैट ही ट्रू, कैन आल्सो टॉक इन माइक। बट यस, यू कैरी ऑन। या या अग्री। सो आई या थिंक वो सोलो ने वो एक फीडबैक लिया है, एंड ही वाज थोड़ा सा अपना थोड़ा, ही वाज थोड़ा मोर इमोटिव, थोड़ा ज्यादा या इमोशंस वो पोर्ट्रे कर रहा था इस बार। हम्म, और द वे ही सेज कि डोंट कॉल मी योर लिटिल ब्रदर, कॉल मी योर या ट्राइबल चीफ, जे को वो हाँ, कहता है। हाँ, तो या एंड जे वाज आल्सो लाइक कि भाई ठीक है, इस बार तो मैंने तुमको बता दिया, और हाँ, वो बोला कि देयर वाज अ रीजन कि व्हाई हाँ, वी नेवर वेंट टू दीज गाइस, हाँ, these Tamalo, टामाटोंगा एंड Tamatonga and Tamaloa and हाँ, Jacob Fatu, जो भी, हाँ, समझ गया ये because तीन चार लोग। these people are too rogue. ये हाँ, कितना कि यही है, दिस इज नथिंग, कि छोटी सी इतनी सी लाइन में उसने बता दिया कि उनको भी हाँ, कैसे ओवर कर दिया, बता दिया कि भाई ये लोग बहुत खतरनाक थे, इसके लिए हम इनके साथ कभी नहीं गए, और तुम नहीं चले गए। गए बिकॉज यू वांटेड टू बी द ट्राइबल चीफ। तो या ये होता है, एंड द वे ही सेज कि जेकब फाटू को कि आई हाँ, विल नॉक द हेल आउट ऑफ यू इफ यू या कीप स्टेयरिंग एट मी। तो ये या ऐसे ऐसे स्मैकडाउन शुरू होता है, उसके बाद वी आल्सो सी कि रोमन एंड जिमी कम्स इन, और फिर जे आता है, एंड जे थोड़ा ऐसा तुरंत ही घुल मिल जाता है जिमी से। तो थोड़ा ये मुझे ऐसा लगा कि थोड़ा रश कर रहे हैं उसको, क्योंकि हाँ, हाँ, मतलब हाँ, वो हाँ, मेरे को भी लगा। तो बैक स्टेज जो सेगमेंट था ना, व्हेन दे वर एक्चुअली टॉकिंग यस टू, यस, ऑल ऑफ देम वर टॉकिंग टू, मेरे को भी लगा कि वो रश लग रहा है थोड़ा सा इतना जल्दी। हाउ इज, आई गेट इट दैट जे इज अ वेरी फन लविंग कैरेक्टर नाउ, बट यू हैव टू आल्सो अंडरस्टैंड द बैगेज दैट ही इज कमिंग अप विद। उसका या बहुत और सारा उसने बैगेज जब है। हम्म, और मंडे को उसने बोला कि भाई मेरे को नहीं या बात करनी है, और फिर वो हाँ, फ्राइडे को आ भी गया। बट आई थिंक इसमें डब्ल्यूडब्ल्यू को मैं बेनिफिट ऑफ डाउट यू दूंगा कि या उनको पता है कि ये स्टोरी जो है उनको करनी है जे और रोमन के बीच में, क्योंकि सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो इन दोनों के बीच में है। तो आई थिंक या इसके लिए उन्होंने दिखाया कि ठीक है जिमी के साथ तो वापस आ गया, हम्म, बट जे एंड रोमन में फिर वो स्टोरी वो प्ले कर रहे थे या कि रोमन सेज कि वी आर प्राउड ऑफ यू, ऑल्सो द वे जिमी एंड रोमन आर वॉकिंग आउट ऑफ द कार, मतलब इट्स नो मोर लाइक कि रोमन इज वॉकिंग और जिमी पीछे से कूदा फांदा, इट्स या लाइक दे आर लाइक अ टीम कि अब साथ में आ रहे हैं कि हाँ भाई आजा, वो वाली हम्म, वाइब दे रहे हैं। तो या दैट इज व्हाट मतलब थोड़ा वो पोर्ट्रे कर रहे हैं। वी सॉ कि जे रोमन टेल्स जे कि आई एम प्राउड ऑफ यू, एंड ही सेज नो यीट, नो ईट, और हाँ। या I तो mean, मतलब he's still not. He can. I can. मुझे ये लगता है कि he can forgive his twin brother, but he's not willing to forget or forgive
रोमन रेंस जो भी उसने किया है, तो ये भी एक या पार्ट मुझे लगता है इसमें। और या हाँ अग्री। और इसमें हम्बल रेसलिंग ने आई थिंक ट्वीट किया था, बहुत ही अच्छा ट्वीट था, हाँ कि हाँ द वे रोमन रिएक्ट्स, उसके बाद ये भी दिखाता है कि रोमन इज लाइक कि मैं बोल रहा था वो नहीं मानेगा, मतलब इट्स लाइक कि भाई तुमने इतना सा एफर्ट डाला है और यू आर स्टिल, तुमने अभी कह दिया कि देखो यार यही ऐसा है, मतलब भाई हाँ थोड़ा दिल से मेहनत तो करो उसके लिए। तो फिर हाँ लेकिन वी सी, कमिंग बैक टू द टॉपिक, वी सी कि रोमन सेज कि I'll handle this tonight, and he says to Jimmy कि I'll acknowledge Solo, and या it is what he does actually. वो आता है, वो कहता है कि very important, he says कि I promised my father I'll fix everything, and he या also gives the motivation, मतलब कि ये अब देखो यही तो है greatness of this story, कि या हमने जब रोमन इनको एज अ हील देखा तो वो कहता था कि भाई आई एम द ट्राइबल चीफ, मुझे क्या मतलब, वो जब कहता था कि आई पुट फूड ऑन योर टेबल, तो वो या यहाँ पे उसको बैक करता है, वो कहता है कि यार भाई जो भी कर रहा था फैमिली के लिए कर रहा था, या और मैंने अपने फादर को प्रॉमिस किया था, मैं उसके लिए कर रहा था, और हम्म इसीलिए आई एम रेडी कि ठीक है तुम आ जाओ एंड आई एक्नॉलेज यू। बट हम्म सोलो अगेन, सोलो हंसता है, एंड विच इज वेरी न्यू टू हिम, और या आई रियली लव द वे ही इज टॉकिंग नाउ, हाँ and he हाँ हाँ says कि I don't buy it, and the little thing कि एक साल पहले he saw, वो जो रोमन के बगल में खड़ा था जब रोमन ने यही चीज जे को हाँ बोली थी या कि you become the tribal chief, या ऐसा समथिंग कुछ तो ऐसा हुआ था, and हाँ then हाँ he attacks जे। तो ओके हाँ, तो सोलो अभी अभी बगल में खड़ा था, एंड सोलो नाउ नोज, तो बोला कि इतने से नहीं चलेगा, यू से कि आई एक्नॉलेज यू एज माई ट्राइबल चीफ। हाँ हाँ, और उसके बाद वो ऐसा थोड़ा ऐसा रोमन स्नैप करता है, एंड हाँ सोलो इज लाइक ये देखो, एंड जिमी को वो भाई जिमी को पूरा बजा कर लाते हैं पीछे से। हाँ तो भाई पूरा पूरा खत्म बेचारा। मेरे को लगा यार जब जब तू साथ में घूम ही रहा है तो भाई तू साथ में रोमन के साथ ही रहना, मतलब क्या साथ ही रहे भाई, तू मतलब तू अलग ही किधर। तो भाई उसको पेल पाल कर लाते हैं, और फिर रोमन हाँ को भी एक और इसमें एक छोटा सा क्रिटिसिज्म है अगेन, बिकॉज कि हमारा एक एक्सपेक्टेशन ब्लड लाइन स्टोरी से इतना ज्यादा है, बहुत कि है। मैं हाँ चाहता था कि आई थिंक आज दूसरी बार हुआ कि वो उला फाला उठाता है और वो डाल लेता है, और फिर हाँ आके सोलो उसको मारता है, फिर निकल जाता है, और वो मुझे हाँ लगता है ये उला फाला, और एक बार पहले भी ऐसा हो चुका है कि उला फाला को पहन चुका है, फिर लेकिन उससे पीट पाट के उला फाला ले लेता है। तो मुझे लगा कि ये जो है ना, ये वाला पार्ट से उसको बचाना था, कि मतलब जब तक ये स्टोरी खत्म नहीं होती है ना, तो रोमन को उला फाला नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि आई उस गेस ही वो एक, वाज नॉट सपोज टू वियर दैट। वो मेरे हिसाब से मुझे नहीं लगता कि वो अंदर जाना चाहिए था, वो चला गया तो अब क्या कर सकता है, ऐसा हाँ वाला हाँ मेरे हाँ को लगता आई थिंक, हाँ मुझे भी वैसा है। लगा हाँ कि थोड़ा सा सोलो लेट हो गया, बट इट या वाज वेरी वेल डन, आगे लोब्लो करता है एंड देन एवरीथिंग हैपेंस। तो या वेरी अगेन ब्रिलियंट ब्रिलियंट सेगमेंट, और या एवरीथिंग इज वर्किंग, आई थिंक दैट इज द, दिस वाज क्लियरली मतलब बाय फार द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ रॉ एंड स्मैकडाउन। इंडीड। तो या सो मतलब ये तो था ही, और क्योंकि ये ना अगेन वही है कि हम लोगों ने जो फाइंड आउट किया, कुछ कुछ मोमेंटरली मिस्टेक्स हो रही हैं थोड़ी थोड़ी, बट आई फील ये इवेंचुअली दे विल टाई एवरीथिंग डाउन, अच्छे से वो हो हम्म। जाएगा, मुझे इस हाँ चीज मतलब का भरोसा है। अग्री, हाँ एंड इट्स नॉट अ मूवी कि एक बार आप मतलब आप कोई रीटेक्स थोड़ी है, आप एक बार में सारी चीजें कर रहे हो, तो ठीक है थोड़े मोड़े स्लिपअप्स होते हैं, और बट वैसे भी लार्जी। हम लोग आज क्वेश्चन में बात करने भी वाले हैं कि हाउ लॉन्ग ट्रिपल एच स्ट्रेचेस थिंग्स, मतलब यू नो ही गेट्स टाइम टू एक्चुअली सब चीज को बनाने में समय उसके पास आराम से रहता है, तो या दैट इज वन थिंग। या Cool. सो आई गेस So वी शुड मूव yeah, yeah. शुरू भाई। So yeah. I think so. This was the best part of Raw and SmackDown. Now इंडीड। coming to the Cody Gunther stuff. My या basic feel is कि ये मैच होना बनता नहीं था. This is too big a match to do on a Saudi show. थोड़ा ये विंस वाली बुकिंग है कि आउट ऑफ नोवेयर आपने सऊदी पैसे के लिए कर दिया, एंड ठीक है हाँ भाई पैसे के लिए कर रहे हो आप, लेकिन थोड़ा थोड़ा कोहेरेंट होनी चाहिए स्टोरीज। व्हाट डू यू हाँ थिंक शियाज भाई, व्हाट डू यू थिंक सो अबाउट मुझे दिस, एंड हाँ व्हाट डू यू हाँ थिंक, हाँ व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस कि ये होना चाहिए था नहीं होना चाहिए था, एंड व्हाट डू यू थिंक अबाउट द वे कोडी एंड गुंथर हैव ट्राइड टू बिल्ड दिस मैच। सो मेरा 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 ऐसा कोई इस से प्रॉब्लम नहीं है। आई गेट इट कि ये होना था कभी ना कभी, ऑल्दो दोनों आज एक बहुत बड़े स्टार है, अपने अपने ब्रांड के चैंपियंस हैं, वर्ल्ड चैंपियंस हैं। उसको उसके बाद वी सॉ आई गेस लंदन के किसी शो में देवर एक्चुअली टाइटल के साथ, वो यूएफसी चैंपियंस कोई थे उनके साथ खड़े भी हुए थे। सो लाइक दे आर द थ्री पिलर्स ऑफ, मतलब रॉ
UFC और स्मैकडाउन के 3 पिलर्स हैं. So they have certain aura in it. I understand कि ये मैच यहाँ पे नहीं होना बनता है. But again, Saudi shows को we know how much WWE gets paid for like Saudi shows. 50 मिलियन की, अब पता नहीं अब ये उससे ज्यादा हुआ कम. डेफिनेटली ये मैं पुराना प्राइस कोट कर रहा हूँ. आपको एक शो करना है, उसके लिए आपको 50 मिलियन दिया जा रहा है. आप चाहे आपका, तो मेरे को लगता है जो गेट की रिसिप्ट भी आती होंगी फ्रॉम रसलमेनिया वो भी नहीं पहुंचती है 50 मेरे हिसाब से. मतलब आई कुड बी रॉन्ग, मैं थोड़ा सा इस चीज में थोड़ा मैंने ध्यान नहीं दिया है. बट कहने का मतलब है कि इट्स नॉट अ सिग्निफिकेंट, इट्स अ बिग थिंग, इट्स अ सिग्निफिकेंट थिंग आई फील. तो उस अब क्या था कि मोस्टली विंस के टाइम पे दे यूज्ड टू रिलाई ऑन पार्ट टाइमर्स कि वो आए और वो पॉप क्रिएट करें. बट आई कमेंड ट्रिपल एच ऑन दिस टर्म कि एटलीस्ट आप इस स्टोरी को पूरा बिल्ड तो कर रहे हो ना. यू आर नॉट लेटिंग इट गो लाइक अरे सऊदी शो तो है, मैं क्या करूंगा बिल्ड करके. यू हैव 2 मैचेस एज ऑफ नाउ जो होने वाले हैं डेफिनेट, है ना. और आई गेस अभी पता नहीं और कौन कौन से मैच होंगे. अभी हो सकता है कुछ और मैचेस भी हो सकते हैं सऊदी शो के अंदर. रोमन वाला कुछ होना है शायद, रोमन और सोलो का मेरे को लग रहा है, जहां तक ये मैच इन लोग निपटाएंगे सऊदी में निपटाएंगे मेरे को लग रहा है जहां तक, क्योंकि तभी फिर दैट थिंग कैन कंटिन्यू फॉर द सर्वाइवर सीरीज. ये सब बोल रहे हैं कि पहले होना जरूरी था ये मैच. तो मेरा वही कहना है कि बिल्ड दोनों ने अच्छा किया है मेरे हिसाब से, क्योंकि आप इनमें ज्यादा कुछ कर भी नहीं सकते. Gunther is no longer a guy who will sneak attack you. He will sneak attack you, but he's not like random heels. He's a very classy, very polished wrestler wise bhi, and as a heel also is very polished. So he has certain, मतलब मोस्टली शायद वो नहीं करता, बट वो क्या बोलते हैं लुडविग काइजर से काम कराता है अपने. होता नहीं है ऐसे माफिया टाइप के होते हैं तो अपने नीचे वालों से काम करवाते हैं. वो वैसा कुछ सिंडिकेट टाइप का है इसका, जर्मन माफिया टाइप का कुछ है वो, ऐसा इसका जर्मन ऑस्ट्रियन माफिया. तो इसलिए आई एम हैप्पी विद इट हाउ दे हैव बिल्ड इट. बहुत अच्छा सेगमेंट था. रॉ वाला सेगमेंट तो बहुत अच्छा था मेरे हिसाब से दोनों ने. और मैं ये भी बोलता हूँ कि अगर स्मैकडाउन में वो कोडी वाला सेगमेंट नहीं होता तो आई वुड हैव बीन ओके विद अगेन. ठीक है, हो गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, बट दैट डज नॉट एक्चुअली do any justice to what they did on the Raw side of things. But since they have to follow up in both the shows, and Cody being a champion of SmackDown, so he has to be there anyhow. तो उसके हिसाब से did that small segment, very basic standard promo, but Raw वाला promo was very nice. Again Gunther, I mean ये प्रोमो ऑफ द वीक के टाइप से हो सकता है मेरे हिसाब से. हम अभी हम रिवील करेंगे हमारे हिसाब से प्रोमो ऑफ द वीक क्या था जो हमारा कंसेंसस बीच में बना हमारे हिसाब से. बट या इट वाज इट्स बीन अ गुड बिल्ड. आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विद हाउ इट हैज बीन बिल्ड अप एज ऑफ नाउ. ऑल्सो आई थिंक जो स्मैकडाउन में जो प्रोमो हुआ उसमें कोडी ने काफी कॉन्टेक्स्ट भी सेट किया कि अच्छा. मतलब इट्स लाइक कि थोड़ा उसने और है ना कि मैच तो हो ही रहा है पर थोड़ी और ऐसे कहानी को थोड़ा सा बिल्डअप दिया कि इमेजिन हैविंग हार्ली रेस वर्सेस ब्रूनो सैमार्टिनो, मतलब NWA चैंपियन वर्सेस WWF चैंपियन, और इमेजिन गोल्डबर्ग वर्सेस WCW चैंपियन गोल्डबर्ग वर्सेस WWF चैंपियन स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन. तो बेसिकली उसने ऐसा बिल्डअप किया कि ये ड्रीम मैचेस होते थे बट आप लोग सोचते थे बट ये हो नहीं पाता था, और अब ये हो रहा है. मतलब विच इज नॉट एन इंटर, मतलब उसने ऐसा थोड़ा ओवर ही किया बट because it is more like a Raw versus SmackDown match, not a promotion versus promotion match, but उसने थोड़ा सा बिल्डअप किया कि हाँ हो रहा है. मेरा ओनली मतलब इसमें ये है कि ठीक है करना तो है ही, कोई और बड़ा मैच पता नहीं शायद करना चाहिए था, लेकिन मुझे लगता है कि ये थोड़ा एक रेसलमेनिया लेवल का मैच था, ये थोड़ा इजीली मुझे दे दिया. मुझे वो अभी मेरा वो है कि रेसलमेनिया में आप इसको कर भी सकते हो. आई विल नॉट हैव एनी प्रॉब्लम इसको अगर आप बाद में कभी रेसलमेनिया में करो. अभी आपने नहीं किया एंड इट्स अंडरस्टूड, नहीं किया आपने, ये आपका लुकआउट है, आप नहीं करना चाह रहे अभी क्योंकि अगेन अभी इस रेसलमेनिया में तो नहीं हो रहा है ना ये मैच, इसमें नहीं हो रहा है और आई थिंक अगले वाले में भी नहीं हो रहा है. मतलब इट्स लाइक कि एक बात बोलूंगा, गंथर जब तक एक मतलब ही इज स्टिल अ वेरी बिग स्टार, ही इज मेकिंग ऑल द राइट मूव्स, बट यू नो आप लगातार 3-4 साल में अगर आप लगातार राइट अच्छे मूव्स बनाओगे ना तो ही ओनली यू विल गेट द सॉर्ट ऑफ रिकॉग्निशन फॉर इवन द वो होता नहीं है कैजुअल फैंस एज वेल. अभी तक कैजुअल फैंस के बीच में गंथर की उतनी बात नहीं हुई है,
बट वो धीरे धीरे होगी कैजुअल्स के बीच में बात, बट या ट्रू आई एग्री, मतलब कि एंड व्हेन वी आर सेइंग कि कैजुअल फैंस के बीच में उतना नाम नहीं हुआ है, इसका ये मतलब है कि अभी भी लोग उसको, इट्स नॉट लाइक कि जो एक कैजुअल फैन में एक होता है कि रोमन रेंस या जॉन सीना या ब्रॉक लेसनर या इवन कोडी रोड्स, अभी वो लेवल पे नहीं है। गुंथर इज लाइक कि लोग देखते हैं हाँ गुंथर है और अब चैंपियन है तो थोड़ा क्रेडिबिलिटी आ गई है, बट आई थिंक उसको कैजुअल फैंस को थोड़ा और विन ओवर करने में थोड़ा टाइम लगेगा। अगेन द वे ही स्मक्स, जो स्मक आता है उसके फेस में, जो ऐसा हरामी पंथे से टपकती है जब सामने वाला ऐसा कह रहा है उसको, मतलब कोडी रोड जब कह रहा है कुछ भी तो वो इस तरह से हंस के उसको ऐसा देख रहा है, एंड द वे ही रिप्लाइज, मतलब कि अगेन इसमें भी बहुत कंट्रोवर्शियल ये भी हुआ कि जो कि काफी सोशल मीडिया पे डिस्कस हुआ, कोडी फैंस वर्सेस रोमन फैंस, ये तो चल ही रहा है, पता नहीं हाँ ये अननेसेसरी है मेरे हिसाब से, तो अननेसेसरी है, बट खैर ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि गुंथर सेज कि यू आर द गाय हु इज रिस्पांसिबल फॉर दिस बूम इन रेसलिंग व्हिच इज हैपनिंग राइट नाउ, एंड इस पे रोमन फैंस जो है भड़क गए कि भाई रोमन जो है उसका तुमने नाम नहीं लिया। आई थिंक मैंने बुली रे को भी सुना ऑन दिस टॉपिक, बुली रे ने बोला कि भाई व्हाट डिड यू एक्सपेक्ट फ्रॉम गुंथर, वो ये थोड़ी बोलता कि भाई यू एंड रोमन रेंस, वन ऑफ थोड़ी बोलता, या यू एंड रोमन रेंस एंड निक खान एंड ट्रिपल एच, ये वो, मतलब मेरा पर्सनल ओपिनियन इज कि कोविड वाज द बिगेस्ट फैक्टर एंड रोमन वाज द सेकंड बिगेस्ट फैक्टर, या ब्लड लाइन स्टोरी, बट आई आल्सो गॉट लाइक आई पोस्टेड दिस एंड आई गॉट अ वेरी गुड दिस मतलब गुड ओपिनियन, गुड पर्सपेक्टिव फ्रॉम पाइप बॉम्ब भाई हु हैज आल्सो सेंड हिज क्वेश्चन, जिसको हम डिस्कस करेंगे। उन्होंने एक दिखाया कि कैसे कोविड के बाद टिकट सेल्स तो सबके बढ़े, बट जब से विंस गया है तब से ट्रिपल एच एंड निक खान के अंडर टिकट के जो सेल्स है वो और भी बहुत ज्यादा बढ़ ही रहे हैं वो, और भी ज्यादा बहुत, मतलब एक बड़ा स्पाइक आया है। तो आई कुड नॉट उतना ऐसा होता है ना शुभम भाई, जब आप अगर प्रेसर सुनो आफ्टर एवरी यू नो पेपर व्यू, तो आपको देखने को मिलेगा कि हर बार ट्रिपल एच आके बोलता है दिस इज अवर हाईएस्ट ग्रॉसिंग अरीना शो, दिस इज अवर ये शो वो शो, तो यू आर मेकिंग रिकॉर्ड्स, ये वाली बात तो है ना, बट यस बिल्कुल। तो मैं एक्चुअली मतलब मेरे ऑफिस में आई वर्क अभी आई जॉइंड अ वेरी स्मॉल स्टार्टअप, तो वी आर लाइक 4 पीपल इन द ऑफिस, उसमें 3 ऑफ देम आर रेसलिंग फैंस, मतलब 3 ऑफ अस, तो वो दो जो है ना वो थोड़े से ऐसे लैप्स्ड रेसलिंग फैन है जो अभी उतना फॉलो नहीं कर रहे, तो मैं उनको बता रहा था कि अभी द बूम ऐसा आया है ना, इट्स लाइक इट्स कंपेरेबल टू एटीट्यूड एरा, तो दे वर लाइक अच्छा ऐसा हो रहा है क्या, बोला और क्या भाई, तो मतलब मैं भी बहुत सारे लोग क्योंकि यू नो हम वी आर मतलब इन वी एज रेसलिंग फैंस आर लाइक LIC एजेंट्स, सही बताऊं तो हम लोगों को क्या है कि लोगों को जोड़ने के लिए लोगों को बहुत हाथ पैर जोड़ना पड़ता है, उनको बताना पड़ता है कि भाई क्या चल रहा है प्रोडक्ट। आपने जो एटीट्यूड एरा में देखा था, आपको उतना एजियर कंटेंट तो नहीं मिलने वाला अनफॉर्चुनेटली, और हो सकता है नेटफ्लिक्स पे मिल भी जाए, नेटफ्लिक्स मूव करेंगे तो ये मिल भी जाए, हाँ, बट the sort of content that you are seeing day in day out and the weekly follow-ups and the logical follow-ups, मेरे हिसाब से सबसे important चीज है रेसलिंग में आज मुझे जो मिसिंग थी इन द विंस मैकमैन एरा, इट वाज लॉजिक। बहुत सी स्टोरीज में लॉजिक मिसिंग था, कोई भी आदमी कभी भी आके फेस, कभी भी हील, कभी भी कुछ भी होता था, कोई मैच का कोई औचित्य नहीं है, जो आपके स्टैंडर्ड क्या बोलते हैं मैच टाइप होते हैं उसके नाम पे आपने पेपर व्यू चला रहे थे, आप 3-4 ऐसे कितने बना दिया आपने, इट मेड नो सेंस अनफॉर्चुनेटली। एंड मतलब आई थिंक विंस वाज अगेन ज्यादा इसमें नहीं घुसेंगे, बट विंस वाज अ बिजनेसमैन फर्स्ट, उसको दिखता था अगर मेरे ये मूव करने से अभी शॉर्ट टर्म में बिजनेस बूम कर सकता है, लॉन्ग टर्म में भले शायद नुकसान हो या लोगों को लगे कि स्टोरी बहुत इनकोहेरेंट है, कि मतलब मुझे अगर ब्रॉक वर्सेस गोल्डबर्ग लग रहा है कि रेसलमेनिया लेवल का मैच है और इसमें कैजुअल फैंस ज्यादा आएंगे और रेसलमेनिया को मैं ज्यादा बड़ा एक एक्स्ट्रा वेगेंजा बना सकता हूं, तो वो ब्रे वाइट को हरवा देगा जो कि अपने करियर का बेस्ट काम कर रहा होगा एज अ फील्ड। किया भी है उसने ये वाला काम 30 में किया शायद जॉन सीना के साथ, 30 जॉन सीना ब्रे वाइट था ना शायद 30 इफ आई रिमेंबर, 31 में फिर आई गेस 31 में किसके साथ था, 31 में नहीं मतलब आई एम नॉट सेइंग कि रेसलमेनिया में हरवा देगा, बट क्राउन जूल में यू वुड रिमेंबर कि गोल्डबर्ग आता है, गोल्डबर्ग हरा देता है, वेरी इनकोहेरेंट डिसीजन, पूरा फील्ड कैरेक्टर की गत मार दी उसने वहीं उस पॉइंट पे कैरेक्टर, मतलब मोस्टली फिर भी मैं कहूंगा कि मतलब बिकॉज अभी आजकल विंस का मतलब विंस द पर्सन का तो चलो ठीक है हेड बनता है अभी,
बट विंस द बुकर का कुछ ज्यादा हिट चलता है मार्केट में। पर मुझे लगता है कि वो शुरू की एक दो स्टोरीज पे तो ध्यान देता था फिर भी कि अच्छा मुझे रोमन वर्सेस अगर ब्रॉक लेसनर कराना रेसलमेनिया में, थोड़ा बहुत उसका स्टोरी और सारा कुछ देखा, लेकिन ओवरऑल मोस्टली शोज जो होते थे लॉजिकलेस ही होते थे। अंडर कार्ड डेवलप नहीं करते थे आप। कभी मेन नहीं। इवेंट में, सेमी मेन इवेंट में 2-3 अच्छी स्टोरी लाइन आपने पिक कर ली, आप एफर्ट उसी में डाल रहे हो। अंडर कार्ड टैग टीम तो भैया मत ही पूछो मेरे से, क्या हॉट पोटैटोइंग करवाया है इसने टैग टीम और विमेंस टाइटल के साथ एक टाइम में। वो पूरा आपको समय याद होगा, शार्लेट फ्लेयर और शाशा बैंक्स वाला वो समय याद होगा आपको। हॉट पोटैटो होता था इन लोग के बीच में, हम लोग बात भी की अपने साथ फर्स्ट एपिसोड में। बट खैर अपन आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव फॉरवर्ड। हम टैग टीम के बारे में बात कर रहे थे तो अपन टैग टीम पे ही बात करते हैं मेरे हिसाब से। इस वीक का टैग टीम देखो, बहुत सारे ना, एक तो विमेंस की बुकिंग को लेकर हमने भी पहले आवाज उठाई है कि बहुत अजीब सा बुकिंग हो रही है, रैंडम बुकिंग हो रही है, ये भी है। और सिंस नाउ 2 आवर्स, हम पिछले वीक का क्वेश्चन भी यही था कि अब क्या कुछ ही नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं होने वाला, 2 घंटा अभी झेलो, अभी साल के एंड तक जो मिल रहा है उसको ऐसा वाला काम करो। सेम टर्न ऑफ इवेंट्स पे टैग टीम टाइटल्स भी थे। 3 टैग टीम टाइटल्स हैं इनके पास मेन रोस्टर में, एंड तीनों के मतलब होता है ना, एक इंस्टेंस में आप बोल सको कि अरे टैग टीम चैंपियन कौन है, तो मेरे को 2 मिनट लगता है सोचने में कि हाँ रॉ में ये है और स्मैकडाउन में ये है, और वीमेंस चैंपियन तो फिर भी बिकॉज दे आर स्टिल फाइटिंग अक्रॉस, मतलब एनएक्सटी में भी चल रहा है उनका। लैश लेजेंड और जैक्सन वगैरह इन लोग मूव करके आए हैं, वो स्टोरी वहां से मूव करके आई है पूरा, तो उन लोग फिर भी दिख रहे हैं। बट मेंस के टैग टीम चैंपियंस तो, बट बताओ शुभम भाई, ये क्या है, मतलब इस वीक अच्छा लगा देख के कि बहुत सारा टैग टीम एक्शन था दोनों ब्रांड में। सबसे इम्पोर्टेंट तो एक जिसका हम बात भी करेंगे कि मोटर सिटी मशीन गन्स आर बैक नहीं सॉरी आर इन डब्ल्यूडब्ल्यूई। मतलब जो लोग भी जो मेरे एज के हैं 5000 ईयर्स ओल्ड, वो तो उन्होंने देखा होगा शायद 2004 में। मतलब अगर आप 2004 में आप टीएनए देख रहे थे तो हाँ उस टाइम पे एजे स्टाइल्स तो ऑब्वियसली सबका फेवरेट था। बट उसके अलावा जो एक दो ऐसे लोग आपको दिखते थे ना, उसमें से एक था क्रिस सेबिन। द वे ही यूज्ड टू, मतलब उसका जो सुपर किक था और बहुत क्लासी रेसलर, एक्स डिवीजन में मतलब भौकाल था उसका। उसके बाद एलेक्स शेली आता है एंड ही वाज आल्सो गुड, बट एलेक्स शेली और क्रिस सेबिन मिलकर ये मोटर सिटी मशीन गन्स बनाते हैं। और वो जो है ना, मतलब बहुत अच्छे से वेड बैरेट ने बोला, इट इज द फेवरेट टीम ऑफ योर फेवरेट टीम। तो बेसिकली हाँ, मतलब इट्स लाइक, मतलब ये लेगेसी लेके आ रही है, मतलब फ्रॉम अराउंड द ग्लोब, अलोंग द पूरे ग्लोब में आप देखो। बट हाँ यस, और जो नए फैंस है ना, वो बहुत सारे आप आज के जो टीम्स देखती हो ना, जो कि बहुत ही फास्ट और वो रेसलिंग करती है, यंग बक्स, आप यंग बक्स ही ले लो ना, आप चलो यंग बक्स, फिर भी आई बिलीव कि थोड़ा सा उस वाले को उन्होंने थोड़ा ओवर कर दिया। बट हाँ बट एक्चुअल जो एक स्वीट पॉइंट है कि मतलब एकदम फास्ट पेस्ड और मजेदार मैचेस, मतलब कि आप मतलब मोटर सिटी मशीन गन्स वाज दैट कि आजकल के जो भी आप देखोगे टीएनए में आजकल, या इवन मुझे लग रहा था कि डीआईवाई जो है वो भी, उनका भी रेसलिंग का जो स्पीड और जिस तरह से सुपर किक एंड फ्लाइंग नी एंड ड्रॉप किक एंड एवरीथिंग इज ना बेस्ड वेरी मच ऑन दीज टू गाइस, एमसीएमजी मोटर सिटी मशीन गन्स। सो इट वाज ग्रेट। एंड अगेन जैसा वी वर टॉकिंग आल्सो कि विंस के टाइम में थोड़ा सा टैग टीम रेसलिंग को वो ऐसे देखता था कि यार इसमें पैसे हैं ही नहीं, तो ही वाज लाइक कि मैं दो लोगों के पैसे, मतलब एक आदमी का पैसा मैं अगर करता हूं तो मैं 2 पे क्यों खर्च करूं। तो मतलब ही वाज वेरी मच इन दैट सॉर्ट ऑफ माइंडसेट। बट ट्रिपल एच ने अभी आई थिंक थोड़ा वापस से ध्यान देना शुरू किया है कि मुझे टैग टीम, और इतनी सारी अच्छी टैग टीम्स है अभी। आप बिलीव नहीं करोगे शुभम भाई, मैं जस्ट आपको काट रहा हूं फॉर अ मोमेंट। फॉर मी, हम लोग एनएक्सटी ब्लैक एंड गोल्ड की बहुत बात कर रहे हैं ना, यहाँ पर हम पहले ही बात करें उस वाले में, उस पूरे पीरियड में जो एक वन ऑफ द हाईलाइट पॉइंट होता था टेक ओवर्स का ओपनिंग। हर ओपनिंग इतने अच्छे मैचेस हमको देखने को मिले ओवर द इयर्स इन टेक ओवर्स। मतलब आज भी मैं जाके रिविजिट करता हूँ जब टोमासो सिएम्पा ने इसके ऊपर टर्न किया था। मतलब टैग मैचेस ही जो आप कह रहे हो, डीआईवाई वर्सेस रिवाइवल वर्सेस ऑथर्स ऑफ पेन, मतलब क्या मैचेस हो रहे थे भाई वो सब।
भाई क्लास के। बट इनका अगर आप वो देखो नो पोर्टफोलियो, भाई बहुत तगड़ा पोर्टफोलियो है ये। एनजेपीडब्ल्यू में इनके रहे हैं, न्यू जापान में दे हैव बीन 2 टाइम्स चैंपियन रहे हैं, ये आईडब्ल्यूजीपी जूनियर हेवीवेट टैग टीम चैंपियन वगैरह उठाए हैं। और रिंग ऑफ ऑनर में तो इनका रहा ही है, टीएनए में, इम्पैक्ट में इनका पूरा लेगेसी है जो मेन इन्होंने अपना क्रिएट किया हुआ है। और अक्रॉस द इंडीज ऑल्सो दे वर वेरी वेरी फेमस। तो ये एक अच्छी टीम आई है। और बहुत अगेन अच्छी टीम तो आपकी ये भी थी, क्या नाम है इसका, कार्ल एंडरसन, और वो वाली जो टीम थी वो भी टीम बहुत अच्छी थी, लूक गैलोस, कार्ल एंडरसन। बट वो पूरा अनफॉर्चुनेटली वो बॉच्ड है। और इवन उसको उसको क्या बोलते हैं, रोमन बोलता हूँ उसको, ट्रिपल एच भी नहीं बचा पा रहा है, ट्रिपल एच भी नहीं बचा पाया, मतलब मेरा कहने का ये सेंस है। तो एक बट हाँ, टैग टीम रेसलिंग के अच्छा लगा। DIY वर्सेस प्रीटी, क्या नाम है, प्रीटी डेडली, हाँ भूल जाता हूँ, प्रीटी डेडली, और वर्सेस और कौन थे, और स्ट्रीट प्रॉफिट्स। ओह माय गॉड। सो वेट तो नाउ मतलब जस्ट टू लेट एवरीवन नो जो कि सुन रहा है, तो टैग टीम रेसलिंग में आई विल जस्ट सम अप कि वी आर सेइंग कि बहुत ही एक्साइटिंग टाइम्स है, कि थोड़ा अभी फोकस वापस से डाला है। आई होप कि अभी वो ब्लड लाइन वर्सेस ब्लड लाइन वाला फ्यूड भी आएगा, वो भी टैग टीम का थोड़ा सेंटर बनेगा, और थोड़ा टैग टीम पे भी ध्यान दे, इतनी सारी टीम्स है। तो अभी के लिए लेट्स मूव फॉरवर्ड टू आवर नेक्स्ट सेक्शन विच इज मैच ऑफ द वीक, एंड इसमें विल डिस्कस कि क्या क्या मैचेस हुए, है ना। तो चलो सर, ओके, तो मतलब वी आर नॉट स्पेसिफिकली गोइंग टू बी ऑन मैचेस इन टैग टीम वाले पे, बट हम लोग ने इन जनरल बात कर दिया, बट हम मैच ऑफ द वीक पे बात करते हैं। नहीं, क्योंकि आप टैग टीम्स की बात कर रहे थे ना, क्योंकि यही 3 तो मैचेस मेरे टैग टीम मैचेस ही मोस्टली हुए हैं, बहुत सारे थे। तो इसके लिए मैंने आपको स्टॉप किया कि मैं आपसे पूछूं कि इन 3 मैचेस जो हुए, आई स्पेल आउट फॉर यू, क्योंकि मैं इसके पहले पॉडकास्ट के पहले लिख भी रहा था कौन कौन से मैचेस हुए। तो पहला ट्रिपल थ्रेट टैग टीम मैच हुआ, DIY versus Street Profits versus Pretty Deadly. Second was Motor City Machine Guns versus Garza and चलो लॉस गार्जा, आई थिंक टीम का नाम है। लॉस कर नहीं, पता नहीं, पर याद नहीं आ रहा, बट खैर हाँ, आगे समथिंग ऐसा ही कुछ तो नाम था। वर्सेस ए टाउन डाउन दिस। तो ये 2, और तीसरा मैच बियांका एंड जेड वर्सेस इयो स्काई एंड कायरी सेन विच इज डैमेज कंट्रोल। तो ये 3 बड़े मैचेस हुए। आई थिंक बाकी छोटे छोटे काफी सारे मैचेस हुए, बट इतने मतलब ऑल्सो वॉर रेडर्स नाम से दे रिटर्न ऑल्सो, ये भी एक बड़ा सेगमेंट था, वो भी टैग पे रिटर्न आया, और अच्छा लगा कि अब नो मोर दे आर द वाइकिंग रेडर्स, दे आर द वॉर रेडर्स। वी आर एक्चुअली वेल रिस्पेक्टेड अक्रॉस दी, WWE के पहले भी उनका बहुत रिस्पेक्टेड टीम रही है। इनका भी IWGP ROH बहुत रहा है, इनके चैंपियनशिप वगैरह रन्स। बट खैर, ये 3 मैच आप जो बोले, मेरे हिसाब से हम लोग रैंक करते हैं, बेहतर होगा। आई होप पहले तो मैं 3rd नंबर में रैंक करूंगा। तो आई फील बियांका वाला जो मैच था, द विमेंस टैग टीम टाइटल वाला, मेरे हिसाब से इट वाज 3rd बेस्ट इन तीनों में से, है ना। आई एग्री, सही हो सकता है 3rd बेस्ट मेरे हिसाब से। वो मैच अच्छा था, बट आई एम एक्सपेक्टिंग कि अगर आप बियांका वर्सेस जेड कारगिल का बिल्डअप शुरू करना चाहते हैं फॉर रेसलमेनिया, तो एज ट्रिपल एच गोज कि वो थोड़ा पहले से, अगर इफ ही इज थिंकिंग कि ये दोनों का मैच हम रेसलमेनिया में कर सकते हैं, तो यू हैव टू स्टार्ट सीड्स आपको डालने शुरू करने होंगे, तभी ये जो बिट्रेयल होगा दोनों के बीच का, अगर अब इसमें से कौन किसको बिट्रे करता है, इट्स अप टू ट्रिपल एच और द क्रिएटिव्स, वो किसके साथ। मैंने ये सुना है कि बियांका बेलेर पहले उसके पास ऑफर था पिछले 1 साल 1.25 साल पहले कि वो हील नहीं बनना चाह रही थी, शी डज नॉट वांट टू बी हील एज ऑफ नाउ। तो पता नहीं उनका स्टांस भी चेंज हुआ है क्या, विल शी बी हील एंड जेड कारगिल बी फेस। तो एक डायनामिक मुझे लगा कि यहाँ पर टाइटल चेंज मेरे हिसाब से आई विल बी वेरी हैप्पी अगर हो जाता तो, बट नहीं हुआ, कोई बात नहीं। हाँ, आई डोंट माइंड, क्योंकि मुझे भी लगता है कि थोड़ी तो लंबा उनको देना चाहिए। आई ऑल्सो फेल्ट थोड़ा लंबा रेन देना चाहिए। आई थिंक ओवरऑल इट वाज एज यू सेड कि इट वाज अ डिसेंट मैच। थोड़ा मुझे लगा कि कहीं कहीं टाइमिंग वाज ऑफ, कि इयो स्काई गोज फॉर दैट मून सॉल्ट, लेकिन उसके मतलब 5 सेकंड पहले ही उससे नीचे से हट चुकी है बियांका या जेड, और 1-2 जगह मुझे से टाइमिंग के थोड़े वो लगे, लेकिन ओवरऑल आई फेल्ट कि इट वाज अ
गुड हाँ। गुड मैच एंड ठीक है, कूल है। तो एंड सेकंड और नंबर पे आप किसको रखोगे? रिजल्ट्स तो पहले आ चुके थे, रिजल्ट्स तो पहले से आ चुके थे कि कौन हाँ जीता है, हाँ वो तो हाँ पता था कि नहीं जीते हैं। स्पॉयलर्स बहुत खराब चीज होती है दोस्तों, और ये अभी टिल दिसंबर एंड तक ये बहुत होने वाला है। अभी आपका जब इनका मेन इवेंट जो सैटरडे नाइट मेन इवेंट है, उसके बाद पूरा क्रिसमस पीरियड रहेगा, न्यू ईयर पीरियड रहेगा, उसमें इन लोग बहुत सारे मैचेस को आई फील टेप यू नो करेंगे। वो होता नहीं, टेप करेंगे पूरे शोज को, तो ये करते हैं, बट खैर कोई बात नहीं। सेकंड में मैं रखूंगा मोटर सिटी मशीन गन वाला मैच। इट वाज अ गुड मैच, इट वाज अ वेरी गुड इंट्रोडक्शन ऑफ मोटर सिटी मशीन गन इन डब्ल्यूडब्ल्यूई लैंडस्केप्स, क्योंकि यहाँ पे ना ऐसा है कि आप चाहे जितना भी अच्छा इंडी वर्क करके आ रहे हो, अनलेस एंड अनटिल आप डब्ल्यूडब्ल्यूई के वर्ल्ड में जेल नहीं करोगे, तो नोबडी इज गोइंग टू गिव अ सिंगल एफ अबाउट वॉट एवर दैट यू डू, है ना। आप शिंस्के नाकामुरा को देख लो, where is that guy? I have not seen him on TV since a very long time, है ना। और भी आप बहुत सारे कैरेक्टर हो गए जो who were the indie darlings इनको बोलते हैं, या फिर it's a very wrong term, derogatory term, but they have done fantastic work in different promotions, but WWE में आके वो काम नहीं किया है ना। I completely agree. I also thought that कि मतलब it was a good introduction, but overall ऐसा कुछ खास मैच में भी नहीं था। मतलब ओवर अगर आप पहली बार देख रहे होगे मोटर सिटी मशीन गन्स को, तो बताओ, आप बोलना, बताना मोटर सिटी मशीन गन का भी फीलिंग। पर ये ए टाउन डाउन का ब्रेकअप वाला स्टोरी लाइन कहाँ गया? हाँ, आई एम नॉट श्योर। आई थिंक उनका वो थोड़ा ऐसा होल्ड करने का ना, थोड़ा बहुत वो करते रहते हैं एक दूसरे को। अभी भी आई थिंक मैंने लास्ट वीक या लास्ट वीक देखा था, एक दूसरे उनमें थोड़ा सा फ्रिक्शन चलता है, बट अभी भी आई थिंक ये ना सिटी मशीन गन चाहिए मेन पहले। हाँ नहीं, बट आई थिंक इसको ना वो थोड़ा एक्सटेंड कर रहे हैं, अभी उसको ब्रेक नहीं करना चाहते, मे बी वो थोड़ा डिले करना चाह रहे हैं, कुड बी वन ऑफ द रीजंस। और बाकी आई वुड से कि आई एग्री, थोड़ा ये मैच, इट वाज अ गुड मैच, बट ज्यादा कुछ टाइम इसको मिला भी नहीं था, एंड इट वाज अ डिसेंट मैच। आई एग्री विथ यू इन टर्म्स ऑफ कि जो नंबर 1 मैच था इस वीक का, वो दैट वाज DIY वर्सेस स्ट्रीट प्रॉफिट्स वर्सेस प्रीटी डेडली। इट वाज अ गुड मैच, और ओवरऑल आई थिंक इट वाज आल्सो नॉट अ वेरी, मतलब ऐसा माइंड ब्लोइंग मैच नहीं था, जैसे लास्ट वीक हमें 2-3 मैचेस बहुत अच्छे मिले थे, वैसा नहीं था, बट इट वाज मतलब वो जो उनको 10-15 मिनट मिला था, 10-12 मिनट, उसमें दे डिड वेरी वेरी वेल, पूरा यूज किया उन्होंने। और हाँ, फिनिश भी कंट्रोवर्शियल था इसका, फिनिश कंट्रोवर्शियल था, बट उसको मतलब मेरे को यही अच्छा लगता है, लॉजिकली दे बैक इट अप। उन्होंने क्लिप दिखाया कि कौन आदमी ने किसको टैग दिया था, और कौन लीगल आदमी था, और कौन हु गॉट पिन। तो ये अच्छा करता है कि पहले ये नहीं होता था, पहले इस पे दे वुड हैव प्लेड कि अरे देखो गलत हो गया, बट अभी तो इन्होंने बैक भी किया है बकायदा। पहले तो दिखाया कि कैसे हुआ इवेंट, और ये भी दिखाया कि कब टैग हो गया था और कब लीगल आदमी बन गया था वो प्रीटी डेडली वाला। So it was indeed it was a very good match मेरे हिसाब से तो। कुछ जो प्रीटी डेडली यार, इनके जो moves हैं, मतलब these two people are so well fine tuned with each other। इन दोनों जन ने इतना बढ़िया कुछ, जैसे मैं एक वो देखा ना कि वो शायद उसके कंधे में था, और कंधे को यूज करके उसको कोड ब्रेकर टाइप का देता है। आई लव दैट स्पॉट मैन, इतना बढ़िया। या आई थिंक वही यूरोपियन रेसलर्स जो है ना, काफी इनोवेटिव होते हैं अभी रिसेंट टाइम्स में, जिनको भी देखा है। प्लस दीज टू आर स्टार्स, मतलब ये मुझे क्रिश्चियन और एज की याद दिलाते हैं कि दे आर द वे, मतलब क्रिश्चियन और एज को भी शुरू में आप बहुत लाइटली लेते थे, बट दे वर सो टैलेंटेड एंड सो एंटरटेनिंग, और फिर वो धीरे धीरे उन्होंने दिखाया कि वो इन रिंग में भी वो काफी, मतलब रिंग जनरल्स टाइप के हैं, वो काफी टैलेंटेड थे, और जब ब्रेक हुआ तो भी काफी अच्छा कर रहे थे दोनों। मतलब अच्छे रिलायबल लोग हैं इन रिंग, ऐसे कैरेक्टर्स जो दोनों ये निकले, मतलब अब जो व्हेन दे स्प्राउटेड आउट ऑफ देयर टैग टीम वर्ल्ड, अच्छे निकले। तो इट वाज द मैच ऑफ द वीक फॉर रेसल चर्चा पॉडकास्ट, ये भी बोलते चलता हूं मैं, व्हिच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉडकास्ट इन द वर्ल्ड। ठीक है, मैं आई डोंट वांट टू गिव आवरसेल्व्स द मोस्ट हाईएस्ट प्रायोरिटी, बट यस आई विल टेक दैट विद एनीथिंग। अगर आप यहाँ तक सुन रहे हैं तो भैया सब्सक्राइब मारिए सबसे पहले, तो आप सबसे जरूरी चीज है कि द फ्लैटिस इंडिया को सब्सक्राइब मार दीजिए, बहुत सारे यहाँ पे शोज आते रहते हैं, आपको पता चलते रहेगा। हमको फॉलो कर लीजिए, बीच बीच में आ रहा होगा कि फॉलो करने का, तो देख लो, फॉलो कर लो यार अपने हिसाब से। बट ओके शुभम भाई, अब अपन शायद आते हैं प्रोमो ऑफ द वीक पे। हाँ बिल्कुल, तो आप बताओ सर।
प्रोमो तो बहुत सारे हुए इस बार। हमने देखा कि जे उसो इतने थंडरस पॉप के बाद हमने जो बोला वो उसके साथ वो उसका एक सोलो के साथ सेगमेंट होता है, तो द वे ही इज फायर्ड अप और जिस तरह से वो डिस्कस करता है। और सेगमेंट में कुछ एंड प्रोडक्ट नहीं था यार। हाँ एंड प्रोडक्ट नहीं उसका एक्चुअली वो एक वो स्टोरी लाइन फॉलो अप करने वाले हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि नेक्स्ट वीक वाज इज ब्रॉन ब्रेकर वर्सेस जे उसो आई थिंक फॉर द टाइटल। तो या अब आई थिंक इसमें दीज पीपल विल इंटरफेयर एंड दीज पीपल विल टेक अवे दैट टाइटल, will be the reason Jay loses that title. I think could well be the किस्सा। तो हाँ वो पॉसिबल हाँ वेरी मच। और या फिर यू नेवर नो, रेंस और इवन जिमी कम्स एंड हेल्प्स जे उसो टू रिटेन इट। यू नेवर नो, दैट कुड बी अ थिंग एज वेल। वेरी बट वेरी मच लेट्स पॉसिबल। बट 2 लगातार लॉसेस तो ये नहीं देने वाले ब्रॉन ब्रेकर को, मेरे को भी ये लगता है। इट्स वेरी मच, अग्री मेरे को अग्री नहीं अग्री। लगता कि ये मतलब इसकी टाइटल रेन बच रही है अनफॉर्चुनेटली। बट या हाँ उसके अलावा देयर वाज कोडी एंड गुंथर सेगमेंट एज वेल जिसकी हमने बहुत बात की। सॉलिड सॉलिड। सॉलिड सेगमेंट। आई थिंक आई आल्सो सेड कि वो कोडी वाज लाइक कि कोडी के पास ज्यादा कुछ था नहीं करने को, बट उसको जो प्रोमो हाँ दिया गया स्मैकडाउन में उसके साथ भी आई थिंक इट ही डिड अ वेरी गुड जॉब। आई रेड अ ट्वीट इसका ईबू फ्रॉम रिसल प्यूरिस्ट, अच्छा हाँ उसका मतलब जो ब्रेकडाउन ऑफ हिज कोडी का जो ट्वीट था ना, इट वाज आल्सो हाँ मतलब काफी ऑन पॉइंट कि किस तरह से उसके पास कुछ हाँ था नहीं बट कैसे उसने दोनों कैरेक्टर्स को स्टैब्लिश किया, कैसे स्टोरी को थोड़ा कॉन्टेक्स्ट दिया, कैसे उसने सेट किया कि आगे जो मैच होने वाला है। तो आई थिंक इट वाज वेरी मास्टरफुल ऑन इन इन कोडी के लिए एंड बाई कोडी सॉरी। और इसके बाद और अपना क्या सेगमेंट, रोमन रोमन का या एक सेगमेंट वेरी इमोशनल जो स्पीच उसने दी। हाँ। तो आउट ऑफ मतलब रैंक नहीं करते हैं, आउट ऑफ ऑल दिस आपको क्या लगा, क्या आपको ये वीक मेरे खत्म होने हिसाब के बाद याद रहेगा? मेरे हिसाब से ये जो पीपल आर स्लीपिंग ऑन द पोटेंशियल ऑफ कोडी रोड्स वर्सेस गंतर अभी वाला मैच। आई हैव फुल फेथ, क्योंकि आजकल की जो सऊदी क्राउड है वो भी अब ऐसे नहीं रह गई कि अरे बहुत लेम क्राउड, ऐसा नहीं रह गई। वो क्राउड भी इज वेरी अप टू द मार्क। वो एकदम उतने ही पैशन से रेसलिंग फॉलो करते हैं। एंड यूएस की crowd takes everything very lightly because they get wrestling every week and in every cities ऐसा चलता रहता है उनका। But for crowd in overseas, obviously वो crowd actually enjoy करती है। We saw how Leon France enjoyed certain stuffs। तो I feel जिस तरीके से ये इन्होंने build किया है 2 प्रोमो में, वो भी स्पेसिफिकली मैं रॉ का प्रोमो लूंगा। That has to be my promo of the week। बहुत सारे नुआंसेस से उसमें एक दूसरे को इन लोगों ने क्या क्या नहीं बोला है। अगर आप इनके कोट्स देखा जाए तो एक दूसरे को नहीं, मोस्टली तो गंतर ही आजकल वही हो गया। हम लोग जो बोल रहे थे वो तो ऐसे आजकल बोलता है कि क्या ही उसका आप रीजन निकालो। बट हाँ, मेरे हिसाब से मेरा प्रोमो ऑफ द वीक वो है। आपका बताओ। Yeah, I would also agree. I think that was one of the रोमन वर्सेस दिस वाज आल्सो मतलब फुल ऑन प्रोमो नहीं था, तो उसको इसलिए हाँ मैं थोड़ा नीचे रखूंगा, सेम विद जे हाँ एंड सोलो वाला पार्ट। तो आई थिंक हाँ कोडी वर्सेस गुंथर वाज द प्रॉपर प्रोमो सेगमेंट ऑफ द वीक। सो या एंड चलो एंड हु वाज, चलो अब नेक्स्ट कमिंग क्योंकि अभी इसको स्टार ऑफ जल्दी द रैप अप भी करना है। स्टार ऑफ हु द वाज वीक द स्टार ऑफ द वीक फॉर यू? जे उसो जे उसो जे चलो उसो। आई आई एम डन। 100% एग्री, 100% एग्री। इसमें मेरे को रीजन देने का कोई जरूरत नहीं है, हम लोगों ने बात कर दिया है कि बहुत वाई डिस्कस कर लिया है। थंडरस पॉप, ग्रेट प्रोमो, ग्रेट इमोशंस शोन, वाज द सेंट्रल कैरेक्टर, मतलब मेन कैरेक्टर उसको हाँ जिमी मना रहा है, वो हाँ। रोमन को मना कर रहा है नो ईट, तो ही वाज। और मेरे को लगा कि ये रोमन को बचाने आएगा आखिरी में। आई हैड दिस फीलिंग, बट वो नहीं आया। नहीं आया अगेन दे आर ऑब्वियसली। टीजिंग दैट थिंग। टीज तो साले ऐसा करते हैं हरामी लोग। बट हाँ, ही इज द स्टार ऑफ द वीक फॉर मी। आपके लिए? सेम सेम जे उसो, आई वुड सेम एग्री। फॉर यू। श्योर। चलो अब अपन क्विकली रन डाउन जो एकदम स्पेसिफिक इवेंट हुआ है, अपन लाइन बाय क्या बात क्या कर हुआ लेते है? हैं। हाँ, ब्रॉन ब्रेकर लगा तो था, जैसे हम पिछले वीक की बात की कि दैट ही इज टर्निंग फेस, बट नो, हीली है वो। ही हैड अ मैच अगेंस्ट कोफी किंगस्टन और भाई मतलब होता है ना कि कोई चांस ज्यादा नहीं दिया कोफी को उसने। ब्रॉन ब्रेकर एंड एज यू कैन सी ही इज नाउ फाइटिंग नेक्स्ट वीक, मतलब इस वीक जो आप
12 घंटे पहले रॉ के जो ये आ जाएगा हमारा पॉडकास्ट, इसमें आप सुन लीजिएगा। उसके बाद हो सकता है इट कुड बी अ वेरी गुड मैच मेरे हिसाब से। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, और मेरे हिसाब से ये मेन इवेंट करेगा, मेरे को लगता है जहां तक रॉ को ये मेन इवेंट कर रहा है। तो ये हुआ बड़ा मैटर। वाइकिंग रेडर्स आर बैक, हम लोगों ने थोड़ा सा बात किया, इट्स अ बिग थिंग नाउ। दे आर नो मोर वाइकिंग, दे आर वाइकिंग तो है बट दे आर वॉर रेडर्स स्पेसिफिकली, दैट इज वेरी बैड। लास्ट लेजेंड हैज अ मैच विथ ड्यू ड्रॉप, सॉरी ड्यू ड्रॉप नहीं, पाइपर निवन, सॉरी माय बैड, पाइपर निवन नाम हो गया उनका, नाम तो बहुत चेंज हुए हैं। तो वो वाले मैच में लास्ट लेजेंड ने बहुत अच्छा अपना दिखाया कि दैट शी हैज गॉट स्किल्स, एंड मे बी उस मैच को जीता भी फिर इवेंचुअली उन्होंने। तो लास्ट लेजेंड न्यू, हाँ लास्ट लेजेंड ने जीता, और बकायदा वो भी हुआ ना, ये जेड कारगिल और बियांका क्राउड में बैठे हुए थे, सो दे हैड सम लाइक कि ओह माय गॉड, ऐसा वैसा वो जो थोड़ा सा स्वैग वाला अच्छा लगा वो मेरे को देख के कि लैश लेजेंड एक मतलब बहुत मिडवे कॉल है ये लैश लेजेंड और जकारा जैक्सन का ऑन मेन रोस्टर। बट if you are going to present me like the way you presented Last Legend recently on SmackDown, I am okay with it. I think isn't she the one शायद जिसने बॉडी स्लैम किया था ओटिस को, या उठाया था, कुछ तो किया था। ओटिस को तो नहीं पता, बट इसने पाइपर निवन को किया। हाँ नहीं, NXT में शायद ऐसा कर चुकी है। प्लस आई हैव आल्सो हर्ड ना कि NXT में क्योंकि दे हैव दिस मतलब परफॉर्मेंस सेंटर में रिकॉर्ड्स वगैरह, तो मतलब ये जितने भी स्ट्रेंथ वाले रिकॉर्ड्स है ना वो लैश लेजेंड्स के हैं सारे, कि मतलब शी इज मतलब थोड़ा फिनोमिनल टैलेंट की, मतलब कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग, एंड शी हैज दैट बिल्ड आल्सो, तो उसमें फ्यूचर का एक पोटेंशियल दिखा। चलो अभी मैं आगे आपको हेल्प करता हूं विद द रनडाउन। LA Knight is the special guest referee in the 7th match of this series, और ये होने वाला है between Carmelo Hayes and Andrade, and also जो backstage segment में दिखाया गया कि these two cannot stand each other, they start ऐसे talking and फिर वो मार कुटाई शुरू। Three cannot stand each other, ऐसा वाला स्टोरी अगर हो गया तो या उसमें बहुत अच्छी लाइन भी LA Knight ने बोली कि I'll knock you back to your default factory setting, ऐसा कुछ तो बोला उसने। भाई LA Knight के बारे में तो हम लोग कम ही बात करते हैं, बट जितना भी उसको स्पेस मिला 2 मिनट का उसने स्क्वीज कर दिया भाई 2 मिनट को इसमें। और मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि ट्रिपल एच भी हमारा पॉडकास्ट सोशल चर्चा जो है वो मैंने सुना सबटाइटल ऑन करके ट्रांसक्रिप्ट करके वो सुन रहा है। क्या बात कर रहे हैं? उसने कैंडिस लेरे ने पिन कर दिया बेली को, हमने लास्ट वीक डिस्कस किया था, और उसने सुना बोला कि भाई ये दो कह रहे हैं, अगर ये दो लोग कह रहे हैं तो करना पड़ेगा भाई ने पॉइजन पिक्सी। हाँ तो बट उनका नाम था बाय द वे कैंडिस लेरे का इंडीज। एंड इस चीज के बारे में, एंड प्रॉप्स टू बेली, एक शो आ रहा था पॉडकास्ट टाइप का, दोनों के बीच में कोडी रोड्स और बेली उसमें बैठे हुए थे, उसमें बहुत सारे सब लोग आए। व्हाट डू यू वांट टू टॉक अबाउट, ये WWE में यूट्यूब में है, आप जाकर देखिएगा। हाँ देखा है मैंने, देखा। उसमें स्पेसिफिकली बेली ने बोला था कि she wants Candice to get a push. बहुत सेम एज की हैं, बट कैंडिस बहुत पहले से रेसलिंग कर रही हैं। तो बेली ने बोला था दैट शी एक्चुअली यूज्ड टू, जब वो ट्रेनिंग करती थी बेली, तो शी यूज्ड टू गो एंड वॉच कैंडिस परफॉर्म, so she has been like that. कोडी ने तो ये भी बोला है कि जब एक बार उन्होंने इंडी में when they were fighting something, तो उसने इतना जोर से पटका था कोडी को कि he said कि I guess this is the hardest anyone has ever slammed me. So that is the level of Candice LeRae, okay? She's although she is not given much credits in WWE, but I feel this is some start I feel जो दिया जा रहा है, and props to Bailey for again होता है ना उस कैरेक्टर को उठाने के लिए आप एलिवेट कर रहे हो, यू आर टेकिंग द पिन एंड यू आर टेकिंग, ऑल्दो दैट वाज अ वेरी शेडी पिन obviously, but you took the pin, that is how he is supposed to do. चलो नेक्स्ट इज कि हमने देखा कि एडम पियर्स के साथ ब्रॉन्सन ब्रीड बैठ के उसको बताता है कि आई वांट सेथ रॉलिंस, एंड इफ यू गिव मी सेथ रॉलिंस तो आई विल स्टॉप डूइंग द डिस्ट्रक्शन, और वो सारा मैं जो मार मचाया हुआ है मैंने तहलका और जो कोहराम है मेरा चारों ओर, वो मैं रोक दूंगा। और सेथ इज लाइक कि भाई मैं इतना बड़ा स्टार ऐसे नहीं बनाऊं, मैं ये सब लोग आते हैं और मैं उनको पेल के जाता हूँ, तो ठीक है मैं देख लूंगा। तो इट्स लाइक कि अब वो मैच इज लाइव, तो दैट इज वन थिंग। आल्सो केओ, जिसके हमने डिस्कशन किया लास्ट वीक भी, केओ इज वेरी डिसअपॉइंटेड। ही सेड कि आई एम स्पेशली डिसअपॉइंटेड इन रैंडी बिकॉज यू चोज कोडी रोड्स ओवर मी एंड आई रियली थॉट वी हैड समथिंग। तो अगेन
ये वाला पार्ट तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चल ही रहा है। और तो चलो उसमें एक वो चल रहा है ना कि दे आर ट्राइंग टू पोर्ट्रे कि केओ का कॉन्ट्रैक्ट इज ड्यू, अभी भी होने वाला न्यूज आ रही है कि कॉन्ट्रैक्ट ड्यू है, साइन करना है, नया नया कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है। और उसमें हमारे डेव हाँ उसमें हाँ हमें डेव मेल्जर भाई तो आ जाते हैं, जो कि हाँ, मतलब कि उसको इतना सा कहना है कि मुझे नहीं पता, और उसको बोलना नहीं आता है, तो बोलता है तो कि ये भी हो चार रहा साल है पर उसने है साइन वो। नहीं किया है, पर डब्ल्यूडब्ल्यू में बहुत इंटरेस्ट है और एडब्ल्यू में इंटरेस्ट है, वो जा सकता है डब्ल्यूडब्ल्यू में, पर एडब्ल्यू में भी जा सकता है। तो उसमें है कि ऐसा कि अभी टाइम तो बहुत है, लेकिन सिर्फ उसके बहुत क्लोज लोगों को पता है कि वो क्या करने वाला है, और उनसे मैंने बात की तो उनको भी कुछ नहीं पता, मतलब इतना सारा कुछ बता देगा। उसका वही रहता है, मुझे नहीं पता अभी क्या होने वाला है, क्रक्स नहीं बताएगा बात का। उसको पता ही नहीं तो है, बस उसको, पर also उसको हमारी तरह शो बनाना है। दे आर ट्राइंग नहीं, बट हमको पता है हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, यस, ऐसा वाली बात नहीं। हम बेवकूफ नहीं बना रहे, नाम आपके पैसे ले रहे हैं। हाँ, पैसे नहीं, पैसे भी ले रहे हैं, सिर्फ समय ले रहे हैं, वो लगा दीजिएगा, और हो सकता है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बट मैं बोल रहा था कि दे आर ट्राइंग टू पोर्ट्रे दैट दे आर नॉट लेटिंग केओ कम इनसाइड द डब्ल्यूडब्ल्यूई सेटिंग, नहीं आने दे रहे हैं उसको अंदर, ऐसा कुछ कुछ दे आर ट्राइंग टू शोकेस अस। वेरी गुड, वेरी फैंटास्टिक, बट या ग्रेट, चलो तो अभी अब ये दिस वाज द आवर रनडाउन, रनडाउन ऑफ द वीक। अब लेट्स गो एंड लेट्स डिस्कस जो हमारे पास क्वेश्चन आए हैं। या pipebomb_434, great guy on Twitter, go हाँ follow, shout out to him। उन्होंने क्वेश्चन भेजा है, ट्रिपल एच बीइंग स्टबर्न बुकर एंड ओवरस्ट्रेचिंग सम स्टोरी लाइंस। ये एक टॉपिक है जिस पे ही वांट्स अस टू डिस्कस, लेट्स गिव आवर 2 cents। we are actually going to keep it very short because we are approaching 1 hour mark, थोड़ा थोड़ा दूर है अभी हम 1 hour से, बट स्टिल तो मेरा यहाँ पे ये प्रयास रहेगा कि मैं बता दूं कि हाँ, ट्रिपल एच मेरे हिसाब से करता है स्ट्रेच, कई बार वो काम करता है, कई बार वो बिल्कुल नहीं काम करता। जैसे अभी हम देख रहे हैं कैरियन क्रॉस वाला, दैट इज नॉट वर्किंग फॉर मी, दैट फैक्शन इज डेड ऑन अराइवल, दैट वाज डेड ऑन अराइवल फ्रॉम द फर्स्ट डे फॉर मी। आप चाहे जितना मिस्टेक उसमें ऑथर्स ऑफ पेन डाल दो, जिसको डालना है डाल दो, नहीं वर्क कर रहा भाई मेरे लिए वो, अनफॉर्चुनेटली। या अग्री, और मतलब मैं सिमिलर ये अपना लिव और रिया वाले फ्यूड में भी मतलब आपको दिखता है कि इट्स नॉट मतलब वर्किंग एज इन की एंटरटेनमेंट वाइज नॉट देयर। शायद रेटिंग्स आई होगी बिकॉज वी आर ऑल सिम्स, बट इसमें उतना मीट नहीं है इस मैच में, और उसको भी वो खींच रहा है। अब रेकेल भी आ गई है, और द वन थिंग मतलब इट्स नॉट रियली अ बैड थिंग, बट ट्रिपल एच इज थोड़ा अनलाइक विंस इन टर्म्स ऑफ कि विंस वाज वेरी मतलब हार्डकोर बिजनेसमैन। उसको अगर लगेगा कि इसमें अगर नहीं दिखेगा उसको किसी में कि इसमें नहीं है, हाँ कैरियर क्रॉस में नहीं है कुछ, तो हाँ भाई वो तुम पहले दिन हारोगे और अगले दिन तुम कंपनी से बाहर, और कंपनी से बाहर भी नहीं तो केटरिंग में बैठोगे आराम से। लेकिन ट्रिपल हाँ, एच इज लाइक कि नहीं नहीं भाई, कैरियर क्रॉस तो पसंद चांस है मेरे देता को, है, चांस दे रहा है रकेल वो। तो मेरी बेटी है, ये तो मेरे चाचा की लड़की है, अरे ऐसे करके वो मौका वो फुल ऑन देता है, मतलब कि हाँ भाई चलो, हाँ मतलब तुम मतलब पूरी कोशिश करो। मैं किसी मतलब इट्स इन अ वे इट्स गुड कि बहुत मौका दे रहा है कैरियर क्रॉस को स्पेशली, कि भाई उसको उसने देखा था एनएक्सटी में कुछ, और वो पूरा मौका दे रहा है कि तुम अच्छा करो अच्छा करो अच्छा करो कुछ करो। बट क्लियरली वो जो भी था जजमेंट डे या जो भी था, दैट हैज नॉट वर्कड, बट उसके कारण थोड़ा हमें सफर करना पड़ता है। तो यस, आई या कंप्लीटली अग्री, वी मतलब वी बोथ ऑफ अस अग्री विथ यू कि थोड़ा या सा तो ये स्टबन हो जाता है, स्ट्रेच तो करता थोड़ा है, ओवर स्ट्रेच हो जाता है। करता है बट मेरे ठीक है, ख्याल मतलब से। ओवरऑल मैं कहूँ, चांस या दो कम से ओवरऑल कम मेरा। ओवरऑल हाँ, आई विल आल्सो बी ओके कि ठीक है यार, एटलीस्ट लोगों को चांसेस तो दे रहा है ना, मतलब ठीक है, थोड़ा सा इट्स अ पेन। कितने कितने रेसलर्स को देखा है जिनको चांस ना मिलने के बाद वो पूरे खत्म हो जाते हैं, चांस नहीं ट्रू ट्रू मिलता था ट्रू, और बहुत बीच का। मतलब अच्छे अच्छे रेसलर्स को, हाँ, मतलब कि आप बहुत बड़ी लिस्ट है, अब इस पे तो घुसेंगे तो काफी लंबी चलेगी। चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट दिस, कार्तिक कुलकर्णी भाई, अगेन थैंक यू फॉर। रेगुलर नाउअडेज फॉर अस। हाँ, अभी तो मैं उनको टैग करके उनसे सवाल पूछ रहा हूँ, तो उन्होंने बोला कि भाई अभी कोई क्वेश्चन तो नहीं है, मैंने उतना देखा नहीं है, बट व्हाट हाँ डू यू थिंक अबाउट द ब्रदर्स ऑफ डिस्ट्रक्शन एंडोर्सिंग डोनाल्ड ट्रम्प इन द अपकमिंग इलेक्शन, यूएस इलेक्शंस। हाँ, सो इसमें मैं मेरा आपको बता दूं कि आई हैव अ रूल, मैं हाँ ज्यादा मैं देखता हूँ बहुत लोग जो इंडियन भी हैं वो अमेरिकन पॉलिटिक्स पे बहुत बोलते हैं, इंडियन पॉलिटिक्स पे नहीं बोलते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि भाई इंडियन पॉलिटिक्स पे बोलूंगा तो कंट्रोवर्शियल हो जाएगा। तो मैं, हाँ मेरा रूल है कि मैं इंडियन पॉलिटिक्स पे नहीं बोलता, उसका उसके अपने रीजंस है। तो मैं वेस्टर्न पॉलिटिक्स पे भी नहीं बोलता, मुझे लगता है मैं ये नहीं करूंगा कि उधर आसान है बोलना तो बोल दूंगा, इधर मुश्किल है तो नहीं बोलूंगा। हाँ तो हाँ। फिर भी चलो, आपने पूछा है तो मैं बताऊंगा, आप पहले सब बताओ, क्योंकि यू आर बट ऑल्सो वेरी एक्टिव। हाँ बताओ। yeah, I am very active, but also one of the things that I love following apart from professional wrestling is international affairs. मेरे को बहुत पसंद है फॉलो करना, तो इसलिए obviously elections are there। 6 तारीख को हमें वोटिंग है और आपको दिख जाएगा रिजल्ट भी आसपास उसी के तुरंत आई से थिंक सेम ट्रम्प इज विनिंग, रिजल्ट। व्हाट डू यू से?
Trump, see, there's Pennsylvania and you know Philadelphia, why, मतलब कि wrestling के हिसाब से कितनी important territory है Pennsylvania. Pennsylvania is a deciding factor between Kamala and Trump. कौन निकालता है वो देखना पड़ेगा उस दिन के वोट के, but that's a different thing. But see, it's very again it's choices. I feel choice है आपकी कि आप किसके साथ, आप किसको अपना प्लेटफॉर्म शेयर करना चाहते हो किसके साथ. और 6 feet under podcast, so it's a good podcast. And you know Undertaker or Kane, you know कि Kane is already a active politician. Glenn Jacobs, mayor of the Knoxville County, Tennessee, Republican mayor. So वो हैं, तो obviously उनको जगह दिया उन्होंने, ठीक है, वो उनका call out है. But हाँ, मेरे हिसाब से तो अगर considering what is the stature of Donald Trump in US politics now and how divisive the US politics has gotten over last 8 to 10 years is, उसके हिसाब से it could be a very backfiring decision as well for that person who's hosting Trump. Although यहाँ पे Trump कोशिश कर रहा है that trying to you know जो wrestling वाली जो audience है वो उसके साथ realign करे. वो it's all about votes. So इसके लिए वो आ रहा है ना, ये उसका कॉल आउट है. बट इट्स लाइक बटिस्टा वाज लाइक कि भाई ट्रम्प को नहीं करना है, तो दीस आर ऑल देयर, मतलब यार इट्स लाइक कि पीपल कैन हैव देयर ओन ओपिनियन और उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, ठीक है, अनलेस अनटिल कि समवन अगर राइट में हो, लेफ्ट में हो, कुछ भी हो, डजंट क्रॉस द लाइन. हां, बट ट्रम्प क्रॉसेस द लाइन, दैट इज द प्रॉब्लम हियर. हां, मतलब अगेन ये तो occasions he has done that and he's been doing that. He's anti immigrants, he's anti women and whatever up, you know, we don't want to get into the details of it. He's like that, he crosses the line obviously. So giving a place to a person like Trump, then you have to also ask some questions to मतलब मिशेल मैकूली आपसे क्वेश्चन पूछ लेगी obviously, being you know Undertaker being father to 2 daughters and being husband to Michelle McCool. So agreed. But again it मतलब I feel ना कि politics is like an array of things. मतलब not that कि I am a supporter of Donald Trump या Kamala Harris. मतलब I feel like कि it's an array of things. आपको 15-20 topics होता है. Generally आप 1-2 उठाते हो which you strongly feel about और उसके कारण you support someone. अब इसके again it makes everything very complicated. Again वो question आता है कि where you draw the line कि ठीक है यार मैं इसके लिए वोट करूंगा but उसने ये भी तो किया है. But there's so many things. But ठीक है. तो it has become Brothers of Destruction versus Batista and this. तो मैं तो भाई इस मैच रेसलमेनिया में हो जाए तो I am ready. Brothers of Destruction and Trump versus Batista, Kamala Harris and there was one more guy. Tim Walz. Yeah. हाँ, but yeah, that is a thing. अपन आगे बढ़ते हैं, ये चलो आगे बढ़ते हैं. इसमें अभी देखो एक और हमारे पास अभी हमारे पास जो लास्ट ईयर आप कमेंट भी करके सवाल पूछ सकते हो. तो कमेंट में हमसे कहा गया था आइकॉनिक आदि गाय 3137 ने बोला कि एपिसोड 2 नाइस, अ सजेशन दैट यू कैन टॉक अबाउट बेस्ट एंड वर्स्ट रिहायर ऑफ WWE. हालांकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है, बस जस्ट ऑफ द टॉप आपके माइंड में क्या आ रहा है. बेस्ट पहले हम बात करते हैं. बेस्ट रिहायर कौन है? 2-3 जो आ रहा है. Nia Jax is there. I think Braun Strowman is also there. Great. He has been on a run. Braun Strowman is उसका ना वो खत्म हो गया टीम मेरे हिसाब से. नहीं I feel कि वो जब से वो एलिमेंट वापस नहीं आ रहा जो 2017-18 में जो कनेक्ट करता था ना, वो एलिमेंट वापस नहीं आ रहा. नहीं I feel उसमें थोड़ा I differ. I think कि वो जब आया था ना तो बहुत अच्छा वो एक रन पे था और I was also like कि भाई हाँ मतलब मुझे मजा आ रहा था उसको देख के. फिर उसके बाद वो इंजर्ड हो गया था. I think उसके कारण वो थोड़ा और ना वो थोड़ा he lost his momentum. अभी वो आया है तो वी सॉ दैट मॉन्स्टर वर्सेस मॉन्स्टर मैच और क्या उसकी बिल्डअप, क्या उसको पोर्ट्रे किया कि बिल्डअप जो उसका मैच का ग्राफिक्स, गॉडजिला वर्सेस किंग कॉन्ग बनाया, तो इट वाज वेरी गुड. हिज नीज आर गॉन नाउ, तो आई डोंट नो हाउ फार ही कैन गो विद दोस नीज. बट अगेन ये अगर वर्स्ट बोले तो भाई कैरियन क्रॉस तो है ही हमारा भाई. वर्स्ट के हिसाब से मेरे पास मैंने अभी उनका नाम लिया था, कार्ल एंडरसन एंड लूक गैलोस. या इतना अच्छा करियर चल रहा था इनका इम्पैक्ट पे. आफ्टर अ वेरी वो विंस के टाइम में बहुत पहले आ गए थे वो तो. नहीं वो पहले आ गए थे. अच्छा, फिर निकाल दिया था, फिर आ गए. निकाल दिए थे, फिर आए उन लोग व्हेन ही केम इनटू इट. वो एजे स्टाइल्स वाली स्टोरी लाइन पे पूरा इन लोग वापस आए थे व्हेन एजे स्टाइल्स वाज असेंबलिंग हिज टीम टू फाइट जजमेंट डे. वो उस टाइम की बात है ये जब इन लोग वापस आए. तो मेरे हिसाब से वो तो है ही. हां, और अगर एक मैं मतलब
हायर ना बोलूं, रीहायर ना बोलूं, तो लेकिन गाय हु वाज गोइंग टू गेट फायर्ड एंड गॉट अ गुड पुश अंडर ट्रिपल एच, एलए नाइट। तो एक तरह से मैं बोलूं कि रीहायर ऑफ एलए नाइट, बेस्ट, जो कि वो यस, अपना कौन, या मैक्सिम डुप्री, चेंज ऑफ कैरेक्टर यू हाँ कैन से ऑफ। चेंज ऑफ कैरेक्टर एक्चुअली। तो वो तो मतलब वाज ग्रेट। इसके अलावा ग्रेट रीहायर अब एंड बट वर्स्ट खैर ये रीहायर। अगर आप बात करो तो हाँ ये अपन बहुत ने बड़ी को तो टॉपिक है, बट हाँ हमने आप तो ओवरऑल ऐसा किया। थैंक यू फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। और फॉर क्या दिस पूछना? इन अ नेक्स्ट एपिसोड और समवेयर हम अच्छे हाँ से और बात करें डिटेल इस में चीज। बात करेंगे, हाँ बट थैंक यू फॉर आस्किंग। और हमने या थोड़ा आंसर भी किया। तो या और इसके बाद एक क्वेश्चन है कि विशाल आनंद 690 ने भेजा है कि ग्रेट स्टफ गाइस, आई हैव अ क्वेश्चन। नाउ दैट अमेरिकन ड्रैगन ब्रायन डैनियल्सन हैज ऑफिशियली रिटायर्ड, डू यू गाइस सी हिम रिटर्निंग टू डब्ल्यूडब्ल्यूई? इफ यस, अब इसके आगे मेरा वो सीमोर आ गया। आई थिंक इफ यस तो वो हाँ। किसको फेस कर सकता है, कब आ सकता है? आई थिंक यही नहीं, क्वेश्चन होगा। नहीं, वो किस रोल में आएगा ये था, इफ आई अच्छा रिमेम्बर किस करेक्ट। रोल में आएगा? यस, कि प्रोड्यूसर तो आएगा कि रेसलर की? हाँ, तो मेरे हिसाब से तो नहीं, आई डोंट फील सो, क्योंकि अभी अभी वो वापिस आ रहा है। हाँ। लेट हिम बी एट AEW, ही वेंट देयर हम्म, after everybody said कि the AEW sort of product is not good for Brian particularly because उसको बहुत complications हैं over the हम्म, years के, जो wear and tear body ने सही है। हम्म, You had a sort of relaxed schedule and in WWE you matches style ही बहुत different होती है WWE में from AEW। आप हम्म, फिर भी गए वहां पे, आपके साथ जो अभी वो वाले मैच में हुआ, इट वाज पैथेटिक, आई फील। वो जॉन मॉक्सली वाला जो मैच हुआ और उसमें फिर जो रिजल्ट आया अभी रेसल ड्रीम में, पेपर व्यू में। सो ऑब्वियसली मेरे हिसाब से आप वहां पर गए हैं, प्लीज एंजॉय योर टाइम। मेरा बहुत प्रिय रेसलर है डैनियल ब्रायन, मैं बहुत बहुत पसंद करते आया हूँ, बट हो सकता है कि पीपल आर गोइंग टू से दैट इट वाज स्टिल अ गुड मूव टू गोइंग टू AEW। फॉर मी इट वाज नॉट, अनफॉर्चुनेटली। इस इसमें आई फील ना कि एक तो आई आई ऑल्सो डोंट सी कि अभी वो आने वाला है, क्योंकि आई हाँ, फील कि ही इज हैविंग अ गुड टाइम वहाँ पे। वेरी, अब तो और वहाँ पे और भी रिलैक्स है शेड्यूल, प्लस अब ही तो he is इज not वर्क। fighting anymore. He is not fighting, and he said हाँ that ही इज the नॉट। most is the नहीं title. बट हाँ, बट ही वर्क्स अ लॉट बैक स्टेज ऑल्सो, मतलब इन टर्म्स ऑफ ट्रेनिंग टैलेंट और तो प्रोड्यूसिंग। इंसान चलने कहाँ देता है किसी की, अगर कुछ करना भी चाहे तो, वो भी तो बात है ना, वो भी तो इसीलिए तो कोडी रोड्स निकल के आया ना, एग्जीक्यूटिव VP का तुम पद हाँ छीन बट लिए उससे। अग्री, हाँ, बट आई थिंक डैनियल जैसा बंदा है ना कि वो उसको इतना, मतलब ही इज लाइक कि एक वो होता है ना कि बहुत बड़ा स्टार है, बट उसको आप साइड में देखो तो उसको लगेगा नहीं स्टार है, क्योंकि ही लव्स रेसलिंग सो मच ना, मतलब आई वो गेट इट। स्टार वाले उसमें रहता ही नहीं है। तो आई थिंक अगर जैसे डैनियल ब्रायन भी इज वर्किंग वहां पे इन AEW इज बिकॉज कि टोनी खान का आई डोंट थिंक कि वो, आई डोंट सी हिम बहुत इंटरफेरेंस वगैरह करते हुए। और अगर करता भी हो ना तो अगर टोनी बहुत डैनियल करता है ब्रायन, भाई, हाँ मतलब बहुत पता नहीं, पर डैनियल करता है। ब्रायन अगर अपने उसमें, मतलब अगर वो किसी को पकड़ के एक सिखा ही थ्योरी रहा है ना, फ्लोट जैसे होती है, एक थ्योरी फ्लोट होती है, मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ, एक थ्योरी फ्लोट होती है। दे डिड ऑल इन और ऑल आउट इन UK, वेम्बली स्टेडियम। वहां पे स्वर्व वाज हैविंग अ वेरी गुड टाइटल रेन, स्वर्व स्टिकलैंड बहुत अच्छी टाइटल रेन में था वो। ही वाज परफॉर्मिंग वेरी गुड। उस मैच में दे अननेसेसरली सेड कि डेनियल ब्रायन का वो पूरा एंगल डाला गया कि लास्ट मैच और हो सकता है वो जीत जाए, क्या हो जाए, ऐसा कुछ वाला है ना, करियर दाव पे था उस मैच पे। इतनी अच्छी टाइटल रेंज चल रही थी इतने लंबे समय से, वो बेमतलब का बीच में ब्रेक करवाया है टोनी खान ने, नहीं जस्ट टू गिव पीपल इन लंदन वेम्बली अ रीजन टू पॉप। ये बोलते हैं लोग कि ये करवाया है, और उसके बट बाद इसमें 2 महीने के अंदर आपने टाइटल चेंज भी करवा दिया। मेरा ये बस मैं ये हाँ बोल रहा हाँ था। हाँ, अग्री अग्री। आई थिंक इसमें थोड़ा पता नहीं, अब ये तो इतना मैंने भी इसको फॉलो नहीं किया, थोड़ा बहुत शायद मैंने कहीं पढ़ा था कि स्वर्व भी जो था ना, ही वाज वेरी एडमेंट कि ब्रायन जीते। तो आई एम नॉट श्योर कि क्या है, बट ठीक है, मतलब टोनी खान इज अ डिफरेंट टॉपिक ऑल टुगेदर। मैं तो आई पर्सनली बिलीव कि ही इज अ नाइस डूड, बट डजंट हैव द ब्रेन्स टू बी अ लीडर। वो लीडरशिप है ही नहीं Also, उसमें। stop हम्म, stop stop using social media. हाँ That's my वही। thing for him. तो Yeah, ठीक है, honestly. बट अगेन कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, आई थिंक आई थोड़ा सा आई फील कि ब्रायन वेंट टू AEW बिकॉज ही लव्ड रेसलिंग सो मच। आई ऑल्सो एज अ रेसलिंग फैन, आई वॉज ऑल्सो वेरी वो कि उसको जाना नहीं चाहिए था, क्योंकि इट इज़ नॉट सेफ कि वहां पे वो Yeah. भाई नेक पे गिर रहा है, ब्लड निकल रहा है, तो वो सब चीज़ें भाई मैं नहीं चाहता जैक था वो करे। पेरी ने
चूतिया सी तुच्ची सी चीज के लिए लड़के ये हाँ सीएम पंक को निकाला था। जस्ट सीएम पंक ने बोला था कि भाई अपने बॉडी का केयर कर ले, मत हम्म, गिरना वो मेन ग्रास में। बट हाँ, वही वही तो इट्स वेरी अनप्रोफेशनल इन दैट वे, बट आई फेल्ट कि स्टिल डैनियल्सन हैड अ लॉट ऑफ वेरी गुड मैचेस, प्लस ही डिड व्हाट ही ऑलवेज वांटेड टू डू, क्योंकि अब डब्ल्यूडब्ल्यूई में वो एक एक घंटे वाले मैचेस नहीं करते हैं लोग। आई एम ऑल्सो नैट, मतलब मुझे भी इतना पसंद नहीं आता, मुझे 40 मिनट तक के मैचेस बहुत अच्छे लगते हैं। 1 घंटा मुझे थोड़ा लगने लगता है कि ओवर स्ट्रेच कर रहा है, बट वो मैचेस क्योंकि एज अ प्रो रेसलर वो आरओएच में या पहले करता था, तो वो सारे मैचेस किए, प्लस वो हर किसी से लड़ा, मिनोरू सुजुकी से लेके ओकाडा से लेके विल ऑस्प्रे, और जो भी उसको एकदम जो अप एंड कमिंग लोग थे, बिकॉज एट द एंड ही इज अ रेसलर फ्रॉम हार्ट, और उसको था कि मैंने डब्ल्यूडब्ल्यूई में सबसे लड़ दिया है, तो अब मुझे और कुछ एक्सप्लोर करना है, मुझे जीवन में लड़ना है, वो सारी चीजें थी। तो ठीक है, बट द पॉइंट एज द क्वेश्चन वाज कि वो आ रहा है वापस, आई थिंक कभी ना कभी तो जरूर आएगा, कभी बट आएगा, बट अभी तो नहीं आ रहा। हाँ बट अभी तो नहीं आ रहा। यस, Yeah, चलो सर, that's our दैट वाज answer. द क्वेश्चन। Yeah, हाँ that's I guess question, और हमारा पूरा सेगमेंट खत्म हो गया। I know ये फिर से 1 घंटा के ऊपर खिंचा गया, unfortunately. We tried not to get it over 1 hour, but you know there is so many things to pack 1 घंटे के मतलब रेसलिंग वर्ल्ड में, कि वो खिंचाई जा रहा है। हम अपने तरफ से पूरा आज हमने 49-50 के आसपास हमने पूरा रैप अप करने का सोच लिया था कि हम लोग क्वेश्चन में आ गए थे, बट खैर ठीक है, कोई लोड नहीं। ठीक है कोई नहीं, सुनिएगा, आई थिंक पसंद आएगा आपको तो, है ना। और थैंक यू वेरी मच अगर आप यहाँ तक सुने हम लोग के इस पॉडकास्ट को। दिस वाज आवर एपिसोड 3 ऑफ द रेसल चर्चा फ्रॉम द फैनेटिक्स इंडिया पॉडकास्ट। दिस इज मी श्रीहर्ष alongside शुभम भाई, साइनिंग ऑफ। आई होप यू हैव अ ग्रेट डे अहेड, ग्रेट वीक अहेड। आप जब भी सुन रहे हैं, और रेसलिंग को फॉलो करते रहिए। हम लोग यहाँ पे आते रहेंगे हर मंडे को आपको शाम को ये एपिसोड मिल जाएगा। हो सके तो जस्ट बिफोर द रॉ देख लीजिए कम से कम,